तैयार रहिए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। स्टॉप। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। स्टॉप। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। स्टॉप। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। स्टॉप। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। स्टॉप। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। स्टॉप। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। स्टॉप। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। स्टॉप। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। स्टॉप। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। स्टॉप। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। स्टॉप। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। स्टॉप। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं। एक तो ज़मींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। ज़मींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। स्टॉप। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। स्टॉप।